कहानी एक वीरांगना राजकुमारी की होती है जो अंधकार से डरती थी। एक दिन वह एक जादुई वन में खो गई जो पूरा काला और डर की बात था। वहां उसने एक जादुई सांप से मुलाकात की। यह सांप केवल एक साधारण सांप नहीं था, बल्कि एक जादुई शक्ति वाला था। वह सांप ने राजकुमारी को अंधकार से नहीं डरने का साहस दिया और उसको उसके डर से बाहर निकलने में मदद की। आखिरकार राजकुमारी ने अपने डर को हराया और अंधकार से प्यार करना सीख लिया। यह सांप और राजकुमारी की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे किसी अजनबी की मदद से हम अपने डर को पार कर सकते हैं। यह कहानी है राम और लक्ष्मण की, दो भाइयों की जिन्होंने न केवल उनके अपार प्यार को सिद्ध किया, बल्कि भाईचारे की शक्ति को भी दिखाया। राम एक बहादुर और न्यायपरायण युवा थे। वह अपने छोटे भाई लक्ष्मण से अत्यधिक प्यार करते थे। उन्होंने हमेशा सिखाया कि परिवार के लिए कुछ भी हासिल किया जा सकता है, अगर हम संघर्ष और परिश्रम से डरने के बजाय उन पर सामर्थ्य प्रदर्शित करें। जब राम और लक्ष्मण ने सामने आने वाले चुनौतियों का सामना किया, उन्होंने अपने भाईचारे की शक्ति दिखाई, जिसने उन्हें अपार सप्ताही और शक्ति प्रदान की। ये कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है कि जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। राम और लक्ष्मण का जीवन हमें यह सिखाता है कि भाईचारे की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। एक गांव था जहां एक किसान और एक कवि किशन का निवास था। वे दोनों अलग अलग जगह ऊंचाई पर काम करते थे, परंतु उनके लक्ष्य समान थे: अपनी मेहनत और कला के माध्यम से अपने सपनों को जीना। किसान अपने खेत में फसलों की देखभाल करता, जबकि कवि किशन उसी किसान की कहानी और संघर्ष को अपनी कविताओं में ढालता। एक दिन कवि किशन ने अपनी कविता की प्रस्तुति की और उसकी कविताएं इतनी प्रभावशाली थीं कि वे न सिर्फ गांव बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध हुईं। इसने किसान और कवि की जीवन शैली को संपूर्ण रूप से बदल दिया, उन्हें विचारशीलता, आत्मसमर्पण और हौसले का संदेश दिया। इस कहानी के माध्यम से हम ये समझते हैं कि कला और मेहनत जब एक साथ मिलती है तो स्थायी परिवर्तन ला सकती है।